सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदायी सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रहने स्वागत है की भावना है। हाँ होगा यासुर मत प्रवेश में पहले से ही है ना, लेट हो गए हैं। 9 का टाइम दिया था, 9:15 को चालू करने का सोचा था। अब ये सब सेटिंग करने में 9:30 जैसा समय हो गया, इसलिए हम इसी की भावना से सुख पहुँचाने का इरादा नहीं। 3 दिन की हमारी यहाँ पर स्थिरता रहे और उसके पश्चात चातुर्मास प्रवेश। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो टेस्ट करने आए हो। सबके अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, इसलिए शायद वो मुझे चेक करने के लिए आए हो और शायद मैं आपको चेक करने के लिए नहीं आया। बराबर, मुझे कोई आपको चेक करने का इरादा है कि, क्योंकि मुझे पता है आप सभी परम गुरु के लिए प्रेम पात्र हो। आप सभी परमात्मा के लिए प्रिय हो, सद्गुरु को आप प्रिय हो। और जो प्रभु और सद्गुरु को प्रिय हो उसको मैं कैसे चेक करने का सोच सकता हूं? आप सोच सकते हो नहीं, हमें से चल जाने थे, क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। किसी को किस प्रकार का प्रवचन, किसी को किस प्रकार का प्रवचन। मेरे प्रवचन के बारे में मैं कह दूं, एक प्रवचन से निर्णय करने का प्रयास मत करना। कम से कम 5 प्रवचन आप निरंतर सुनोगे, फिर आपको ये धारा समझ में आए। क्योंकि मुझे कहानियां आती नहीं, स्टोरी बोरी कहो वो मुझे आती नहीं। मेरा इतिहास दोनों तरह से कमज़ोर है। मेरा खुद का भी इतिहास कोई ठीक नहीं है। 18 साल की उम्र तक मंदिर वगैरह में हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ था, और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही धर्म की क्रिया में जुड़े हुए, इसलिए उस प्रकार से मेरा इतिहास आपके जैसा उज्ज्वल नहीं। और सेकंड नंबर में इतिहास की कहानियों के बारे में भी मैं ज़्यादातर कुछ जानता नहीं। चलेगा? हाँ? यानी आप मुझे चलाओगे? चलो जाने दो। हमारी यात्रा में हम आज पदार्पण करते। अजित जीनंदशु परितय मुझ नाक में हो बीजानु संक। उपाध्याय यशु विजय जी महाराज साहब द्वारा रचित स्तवन 24 और उस स्तवन 24 का दूसरा स्तवन। उस दूसरे स्तवन में हम अपने आप को समझने का, जानने का प्रयास करते। उपाध्याय यशु जी महाराज साहब की स्थिति क्या है? अजितनाथ परमात्मा के लिए बोले कि परमात्मा आपके प्रति मुझे जो प्रेम बना है, और वो प्रेम बनने की वजह से अब मुझे दूसरों का संग पसंद नहीं पड़ता। अजित जीनंदशु परितय। अजितनाथ परमात्मा तो केवल एक अध्यात्मिक लक्षण से है। यहाँ परमात्मा के साथ यदि प्रेम संबंध बन जाता तो फिर आत्मा को दूसरी आत्माओं के साथ का संग वह पसंद नहीं पड़ता। कुछ समझ रहे हो? परमात्मा पसंद पड़ जाए तो फिर पर वह कैसे पसंद पड़ सकता है? परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो फिर पर के प्रति प्रेम साथों साथ रह सकता है। आपको आपकी पत्नी के प्रति भी प्रेम हो
और पर स्त्री के प्रति भी प्रेम हो, संसार के लिए वह उचित भी नहीं माना जाता। और संसार के दृष्टिकोण से इसे शुद्ध प्रेम भी नहीं माना जा सकता।